यूँ दरम्यान से मांग करके जो ऊपर स्लीक नहीं होता और नीचे से ये थोड़ी टूटी हुई है, अब देख लेना। मतलब ये वाला शेड पे चले ये ना। अंदर चला जाता है, ऊपर ओवरलैप्ड होता है। नहीं, ये ऊपर से यूँ करके जो सीट टाइट होके, मतलब जॉ लाइन वाला नहीं होता, यूँ करके टाइट करके टाइट किया और ऊपर बांध दिया, जो हाफ टाई होता है। हाँ, लेकिन वो तो मैं पोनी में चाहिए। काला लगा हुआ है वैसे। ऐसा करके फिर साफ कर दूं ब्लैक वाली स्टाइल। रबर बैंड्स मुझे प्लीज दे दें। रबर बैंड्स आपके पास है ना सारा? मैंने कहीं रखी है, मुझे याद नहीं आ रहा। इसमें रखी है एक दो ही चाहिए। कुछ तो करना। दे देती हूँ। बिना सोचे फिर से रिलैक्स होकर तैयार हो थेरेपी की तरह। हाथ में टूट रही हैं चीज़ें। वेरी गुड। बहुत मज़ा आया मुझे। सरमत की फैमिली जो है वो हमारे बहुत क्लोज है। इरफान खूसट और सरमत के जो बड़े भाई हैं इमरान खूसट, और वो इतनी क्लोज है कि मेरा जो निकाह की सेरेमनी हुई थी वो उन लोगों के घर में हुई थी। अरे वाह वाह वाह। मतलब वो उनका लाहौर में जी रायवन रोड पे वो है फार्म हाउस जहाँ वो रहते हैं। तो उनके क्योंकि मेरी बेगम जो सरमत के बड़े भाई की जो बीवी हैं वो मेरी बेगम की बहुत अच्छी बड़ी। ओके। तो मेरी बेगम ने वो सारा जो वो है मेरा निकाह वगैरह सब उनके घर में रखा था। तो मेरा निकाह वहाँ हुआ था। वाह गुड, जबरदस्त। सरमत से मेरी बस ठीक है, लेकिन उनकी फैमिली से बहुत अच्छी है मेरी। जिंदगी तमाशा बनी और उनसे भी बहुत अच्छी है जो जिन्होंने ये सरमत की मूवी के गाने बनाए, निमरा गिलानी ये वगैरह, ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं। इस्लामाबाद से हैं लोग। वो गाना ना, जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दहासा, वही सुन के जा रहा था मैं याद कर रहा था ना पाकिस्तानी गाने। प्यार मिले प्यार। सुना है आपने ये फिल्म देखी है? फिल्म नहीं देखी, देखनी है मुझे। सरमत की क्या बता रहे थे? सरमत सबाई? नहीं सरमत खूसट। खूसट फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। बड़े प्यारे इंसान है। उनके साथ एक दफ़ा काम किया, सरमत थे और निमरा बच्चा। ओह वेरी नाइस। दोनों ज़बरदस्त थे, दोनों टैलेंटेड लोग हैं। बड़े वाइल्ड है। एक पर्टिकुलर डायरेक्टर है सरमत खूसट, मैं उनके साथ बहुत काम करना चाहता हूँ। वैसे मैंने सरमत भाई को मिलके भी बोला था कि कभी कोई मौका मिलेगा। निमरा बच्चा ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। निकालनी चाहिए नहीं? हाँ अभी हम इन्फ्लेमेशन काफ़ी कम हुई है, बिजली का बिल भी नहीं आता आजकल। अब आएगा ना फिर आप रोएंगे। हाँ यहाँ पे क्यों नहीं आता भाई? ये इनका बड़ा इशू। हमें तो नहीं ना देना पड़ता। और ये लगाते भी लाइट ज़्यादा, इनको को कम कर दे यार, बिजली का बिल बचाए। मुल्क की तरक्की का लाइट्स और वो बंद कर दी वो आएगा में कुआं बंद था। एनर्जी तो हमारी बैलून्स उठाने में जो वेस्ट होती है। तो अपने भाई के साथ रहता है ना? हाँ। कितने लोग हैं घर में? हम 2 भाई हैं और भाभी हैं और 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो तुम 2 भाई हो? बहन? बहन की शादी बहुत पहले हो गई थी। एक बहन है? हाँ एक बहन है। और भाई 2 ही हो? हाँ भाई 2 ही हो? भाई 2 ही हैं। काफ़ी कॉम्पैक्ट फैमिली है, मतलब बहुत लंबी चौड़ी फैमिली है। और वो भी नहीं हुआ है कि शुरू से हमारे घर में अम्मा अब्बा भाई बहन आपस में गुफ्तगू नहीं करते। एक है हमारे अंदर गैप है बहुत ज़्यादा। और चूँकि मेरे सब घर में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, कोई डॉक्टर ये मतलब अपना वो किया हुआ, किसी इंजीनियरिंग की भी थी और एक ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी और बहन ने मेरा फार्मेसी की हुई है, अबू भी फार्मासिस्ट थे। मतलब सब दिमागी तौर पे जब क्या सीन है? जब दिमागी तौर पे ब्रिलियंट हो ना, क्या सीन है? वो सब अपने दिमागों में ही रहते हैं। क्या सीन है? मेरा बिल्कुल अलग ही था, मेरे खानदान में कुछ अलग नहीं था। अभी भी लास्ट टाइम किसी ने बोला कि मैंने एक ड्रामा किया था यही गुरु,
तो हमारे रिश्तेदार आके हमें बोल रहे हैं ये क्या स्क्रीन पे आके खजड़ों वाला किरदार कर रहे हो। मैंने बोला मैं आपसे ज़्यादा बेहतर हूँ, कम से कम आपकी तरह बीबी की कमाई तो नहीं खा रहा। तो पूरा ख़ानदान एक तरफ रहता है और मैं एक तरफ रहता हूँ और कोई करीब ही नहीं आता मुझसे, क्योंकि बेइज्जत हो जाता हूँ और ये गलत बात है। मैं बड़ों छोटों का लिहाज नहीं कर पाता। अक्सर आर्टिस्ट जो है ना, आप जैसा आर्टिस्ट या हम जैसे आर्टिस्ट या आर्टिस्ट को अक्सर आम लोग नहीं समझ पाते, नहीं समझ आता और उनको उनकी बातें भी समझ नहीं उनकी बातें भी सवाल उनमें रहते हैं और उनको ये भी नहीं अच्छा लगता ये क्यों इतना अलग निकल आया भाई। इनके अब्बा ने या इनकी अम्मा ने या इनकी फैमिली ने कौन से ऐसे तीर मार लिए जो बिल्कुल वखरा निकल आए, और वखरा होना ही आपकी एक इंडिविजुअलिटी है। तो अच्छी बात है और आप डटे हुए इस पे, ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको जो दिल चाहता है, जिस चीज़ के लिए आप पैदा हुए हैं, आप वही काम कर रहे हैं। एक डायरेक्टर है इसमें, मुझे एक मशहूर डायरेक्टर है, बन गए डायरेक्टर बहुत अच्छे, क्योंकि उनके पास कहानियाँ बहुत अच्छी आती थीं जब भी वो डायरेक्टर बन गए, वरना उससे पहले वो आर्टिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने मुझे बोली एक बात, नोन एक्ट्रेस है, उसका डिब्यू था, उसका वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल वायरल है वो आजकल, वो एक्ट्रेस हर किसी के ज़बान पर है, समझ तो गए होंगे, ठीक है ना। तो उनके साथ मेरा डिब्यू था और मेरी लाइनें है ना, मैं ना जैसे टॉकी होती है ना, फ़ोन टॉक, मैं फ़ोन टॉक याद नहीं करता था। मैं एक दफ़ा पढ़ लेता था, हर किसी से हमें बोला कि फ़ोन टॉक याद नहीं करते, आपको एक एक लाइन बताते रहते हैं, आप करते रहते हैं, पर उनको वो पूरा है ना रट्टा चाहिए था। अब मैं किसी और से आया था, मुझे सिखाया कुछ और गया था मेरे सीनियर्स ने कि फ़ोन टॉक। अब उन्होंने क्या बोला कि ओमी, जिस तरह के तुम आर्टिस्ट हो ना, तो तुम्हें बाइक चलाना आती है ना, तुम्हें गाड़ी चलाना आती है, मुझे नहीं लगता कि तुम सरवाइव कर पाओगे, और 5 साल के बाद तुम अपने आप को कहाँ देखोगे, मुझे नहीं लगता कि तुम 5 साल के बाद कुछ कर पाओगे। ये तक बोला मुझे, बहुत डीमोटिवेट किया। शक्ल सूरत पे गए कि यार तुम्हारा करेक्टर आर्टिस्ट हो, तुम है ना मेन पर आ नहीं सकते, उसको देखो फला बंदा वो ऐसे ही था पर उसने अपनी बॉडी बना ली, अब देखो वो लीड पर आ रहा है। नहीं, फजूल बातें, फजूल लोगों की फजूल बातें नहीं सुनते। और जो भी कभी भी जो भी इंसान, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे हम भी हों, चाहे कोई भी हो, जो आपको किसी और इंसान से कंपेयर करे और आपको नीचा दिखाए, एक सलाह देना, एक बेहतर एडवाइस देना, वो बड़ी ज़रूरी होती है। अपने दोस्तों को या अपनी करीबी लोगों को या बड़ों की एडवाइस सुननी चाहिए। लेकिन अगर कोई आपको किसी और में मिला के आपको डिग्रेड कर रहा है, तो वो आपका खैर खा कभी नहीं हो सकता। और उस बंदे ने मुझे वो भी कर दिया था, बैन कर दिया था मेजॉरिटी जगहों से, चैनल्स पे बैन कर दिया था, क्योंकि मैंने आवाज़ उठाई थी बीच में, क्योंकि एक सीन हो रहा था कि मुझे ना लाइनें याद नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा पैनिक हुआ था अपने कुछ घर के इश्यूज़ की वजह से, लाइनें याद नहीं हो रही थी। उस बंदे ने भरी महफिल में स्पॉट बॉयज़ वगैरह सबके सामने, मेजर बड़े आर्टिस्ट के सामने मेरे मुंह पे स्क्रिप्ट मारी ऐसे करके, और बोला कि तुम जैसे लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हो। अब पहुंचा मैं, और मैं घर गया और मैं सिर्फ रोया हूँ पागलों की तरह, और मुझे 104 बुखार हो गया। और जिस एक्ट्रेस के साथ आपने काम किया था उसके कुछ अरसे बाद वो मेरे साथ कमर्शियल की शूट पे, तो उसने मुझे कहानी बताई थी। नहीं, कमर्शियल पे नहीं थी वो कभी भी। मेरे साथ रही है वो कमर्शियल पे, उस टाइम बहुत ही वो भी नई थी, हाँ, और अलग थी, अब अलग हो गई है। बट होता है, ऐसा होता है, कोई इशू नहीं है, हो गया, निकल गया भाई, उसके बाद दिमाग में रह गई है बस। हाँ, और आज तक मैं ना उनसे है ना, जब भी वो मिलते हैं मैं ही माफ़ी मांग रहा होता हूँ, पर यही बोलते हैं कि मैंने तुम्हें चांस दिया था, तुमने वो सब मुझे आता ही नहीं। ये बनाना नहीं मुश्किल बहुत है किसी और की। आपने मेरा बॉल फेंका, लेकिन मेरी फिर भी दुआ है आपने सेफ है वो कितने खुदा की कसम, बस क्योंकि मेरा जो आपके साथ है ना, इससे ज़्यादा पॉजिटिव बंदी मैंने नहीं देखी है। बोलती है आपने मेरी बॉल फेंकी लेकिन मेरी फिर भी दुआ अपना जाए। इसने वो वाला मोमेंट कर दिया, खुशी खुशी कर दो विदा। रेडी आ गया। अभी आप देखिए तो सही, अभी क्या रेडी किया हमने, आप देखिएगा, आप खुश हो जाएंगे। थैंक यू। ठीक है भाई।
ये जरा सूखती है ना तो इस पे हम वो करते हैं। यो ब्रो 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 सीन बना लो। हाँ सच में पक्का बोल। मेरे पास खाली लाइनर लगा दो क्योंकि फिर मैं आज थोड़ा उधर हुए जनी। काशी भाई, काशी भाई, क्या टांका लगा काशी भाई? सॉरी नहीं वो लगाना। ये कब हुआ? अभी थोड़ी देर पहले कट है। हाँ उसी से जिससे मुझसे मेरा कट बस तो काशिफ साहब सिर्फ बता दें क्या कर रहे हैं। वो क्या है? वो गहरा कट गया था। गहरा कट गया तो अभी छोटा वो कहना स्टिच लग सकता था लेकिन वो कवर हो गया। तो आपको ट्यूब श्यूब लगा के फिर उसको नहीं दवा खानी मुझे। एक वो निबरॉल खानी है अभी फिर साइड। लेकिन खाने के बाद लेकिन एक एंटीबायोटिक खानी जरूरी है। हाँ वो डायबिटीज से लगा। अरे नहीं वो जो जिससे मेरा नहीं कटा था। हाँ अबे भाई ये वहीं रखो वहीं रखो ड्रॉज में नहीं डालो कट जाएगा। ऊपर रखो ऊपर शेल्फ में से रखा करो यार। हाथ धोते क्यों हैं? इसका जग पता नहीं कहाँ इसको इसका जग में नहाने जाऊंगा ना तो गीला ना हो जाए पट्टी। बंद कर दो वो बंद कर दिया मैंने वैसे। सारे स्विच ऑफ। तो ये बनाना है ना ऑटो फिर ऑन करते हैं। आज सीख लेते हैं, कल से बनाएंगे। ये चूल्हा राइट वाला है। ओके ये वो है और ये है। ये वाला ये है पहला वाला, ये सेंटर है। ये वाला जलाओ। अपन हम ऑन करो। हाँ अब करो। ओके 9 तक ले जाऊँ। और 9 आ कहाँ रहा है? आएगा ये आ गया 9 लास्ट है। चल रहा है ना? क्या चीज़ बन रही है? दाल चावल। काली दाल। यस। काशी भाई मसाला डाल दिया है? सब डाला हुआ बस खाली इमली डलेगी वो घोल के रखी। और हरी मिर्चें? हरी मिर्चें डाल दो भूल गए लेकिन वैसे मैंने लाल मिर्चें डाली। हरी मिर्चें डाल दो ज़्यादा नहीं डालना, मिर्च हो जाती है मन में। बल्कि छोड़ो। नहीं हरी मिर्चें डालना जरूरी है। लोग वैसे चाट मसाला डाल रहे होते हैं तुम्हें पता है ना। नहीं हरी मिर्चें वो कलर के लिए खुशबू के लिए। अच्छा 3-4 डाल दो। अब धागा खोलो। कौन सी बेल है? जी मेरी है। ये आप अंदर ही रख दें अगर आप मुनासिब समझे तो। हाँ उधर ही। थैंक यू। हाँ ना अगर आपको लगे कि आप रख सकते हैं नहीं तो मैं रख लूँगी। चलो हाँ ठीक है ठीक है। मैं अब ये मैं भी लगा रही हूँ। हाँ हाँ है ना अच्छा लगा मुझे। ये वाला ये अंदर वाला आता ही नहीं है। किसी के पास काजल या सुरमा है? मैं तो कहती हूँ वाइट वाला ना बेस से स्टिक से लग जाएगा अंदर वाली साइड।